ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता 16वां प्रकरण। ज्ञान का विस्मरण ही मुक्ति है। हे तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कह अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। अष्टावक्र जनक को तत्वज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे तात, शास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनमें विभिन्न मत हैं। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं, ये नक्शे मात्र हैं जिनसे तुम पहुंचने की योजना मात्र बना सकते हो, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वयं के भीतर है जिसे उपलब्ध करना है। वह उपलब्ध तो है लेकिन देखना मात्र है। चित्त के आईने पर जो अज्ञान की धूली जम गई है, जिससे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा है, उस धूली को पहुंचना मात्र है। तुम्हारा मन वासना और विचारों की तरंगों से इतना भर गया है कि उनसे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा है। अतः चित्त को तरंगों से रहित करना है। ये विचार ही तरंगे पैदा करते हैं। अनेक शास्त्रों के अध्ययन से, उनके सुनने और सुनाने से मन में विचार की तरंगें और बढ़ जाती हैं। इनसे तर्क और वितर्क पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, पांडित्य आता है, जिससे अहंकार बढ़ता है। मन के भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, उसके खाली करने से होता है। संग्रह अथवा परिग्रह, चाहे धन का हो, यश का हो, मान सम्मान का हो या विचारों का, यह संग्रह ही बाधा है जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रहता है। ग्राह्य पदार्थों को तो छोड़ा भी जा सकता है, किंतु शास्त्रों के अध्ययन से जो प्राप्त ज्ञान है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा, तभी तुझे उत्तम स्वास्थ्य या शांति की प्राप्ति होगी। संसार बंधन नहीं है, बल्कि उसके प्रति वासना, आसक्ति एवं स्मृति ही बंधन है। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है, यही स्वास्थ्य है, इसी से शांति मिलती है। सत्य पुस्तकों से नहीं मिलता, इसके विश्वविद्यालय नहीं होते, इसकी डिग्रियां नहीं दी जा सकती। बाह्य अनुभवों के विस्मरण से ही आत्मस्मरण होगा। निर्विकार चित्त की अवस्था में ही ज्ञान होता है, यह मौन में ही उपलब्ध होता है। सूत्र 2। हे विज्ञ, हे ज्ञान स्वरूप, भोग, कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान रहेगा। चित्त का स्वभाव ही चंचलता है, वह हमेशा विषयों की ओर लोभायमान रहेगा ही। वह विभिन्न भोगों के भोगने पर भी तृप्त नहीं होता, विभिन्न कर्मों के करने से भी वह कभी शांत नहीं होता। अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा उसकी बनी ही रहती है। इतना ही नहीं, समाधि में भी उसकी चंचलता शांत नहीं होती। थोड़े समय उसका निरोध हो जाता है, किंतु बीज रूप में जो उसकी चंचलता है वह नष्ट नहीं होती। इसलिए समाधि में वह सभी आशयों से रहित ज्ञात होता हुआ भी समय आने पर पुनः विषयों की ओर भागेगा ही। इसलिए हे जनक, तू विज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, अतः चित्त की इस चंचलता को समझकर इससे प्रभावित मत हो। सूत्र 3। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। प्रयास से मिलता है संसार, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्वता, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि सब कुछ प्रयास से ही मिलता है। बिना प्रयास के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, कृषि, यातायात, संचार साधन, वाणिज्य, व्यापार आदि सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं वह पीढ़ियों से किए गए मानव प्रयास का ही परिणाम है। यदि मनुष्य ने प्रयास न किया होता तो दुनिया जितनी सुंदर और उपयोगी बनी है उतनी कभी नहीं बन सकती। प्रकृति का विदोहन, तकनीकी का विकास मानव प्रयासों का ही परिणाम है, किंतु मानव इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि परमात्मा को भी प्रयास से ही प्राप्त करना चाहता है। उसने जैसे अणु परमाणु की खोज की, उसी प्रकार परमात्मा को भी पदार्थों में खोज रहा है।
वह उसे जप, तप, योग, साधना, हठ योग, मंत्र, भक्ति, स्मरण, पूजन आदि के प्रयासों द्वारा प्राप्त करना चाहता है। परंतु परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि वह कहीं खोया नहीं है। वह भीतर है, जिसे देखना मात्र है। वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। इसमें प्रयास करना मार्ग नहीं है, अप्रयास ही मार्ग है। चित्त की शांत एवं जागृत अवस्था ही इसे पाने का उपाय है। प्रयास से तनाव पैदा होता है, विचार पैदा होते हैं, तर्क वितर्क होता है। इसी प्रयास से सुख दुख होते हैं, जिससे मन में विक्षेप पैदा होते हैं, जिससे भीतर की आत्मा की झलक उसे नहीं मिल पाती है। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं, समर्पण है। प्रयास में कर्तापन है, जिससे अहंकार बढ़ता है, जो मुख्य बाधा है। अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। अहंकार गिरने पर, मैं भाव के गिरने पर परमात्मा ही बचता है। यह मैं ही बाधा है, जो प्रयास से और दृढ़ हो जाता है। इसलिए प्रयास करने वाला योगी भटक जाता है, वह सिद्धियों में उलझ जाता है, जबकि भक्त पहुंच जाता है। यह मार्ग संसार के मार्ग से भिन्न है। चित्त को संकल्प, विकल्पों, विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों, संप्रदायों आदि से सर्वथा मुक्त कर देना, जिससे उसमें तरंगे उठे ही नहीं, यही मार्ग है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रयासों से सब लोग दुखी हैं, अशांत हैं, तनावग्रस्त हैं। इसी से उनके मन विक्षिप्त हैं, उद्वेलित हैं, एवं यही आत्मबोध में बाधा है। उसे कोई नहीं जानता। यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है, तो वह चित्त की शांति को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। इसी उपदेश से कुछ ही भाग्यवान लोग हैं जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। समर्पण ही प्रभु का द्वार है और संघर्ष संसार का यही रहस्य है। सूत्र 4। जो आँख के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है, वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। अष्टावक्र इसी क्रम में कहते हैं कि सब लोग प्रयास से दुखी हैं। प्रयास मात्र दुखों का कारण है। प्रयास में कर्तापन होता है, अहंकार होता है। इस कर्तापन से किए गए कार्य में फलाकांक्षा होगी। इसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी होंगी, जिनके पूरा न होने पर दुख होगा। कर्तापन अर्थात अहंकार होने से तनाव होगा। कर्म में आनंद नहीं आएगा। वह बेगार की भांति उसे ढोएगा, क्योंकि दृष्टि कर्म पर नहीं, फल प्राप्ति पर ही होगी। ऐसा व्यक्ति कर्म में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। गीता में कहा है, योग ही कर्म में कुशलता है, वह नहीं होगा। इसके विपरीत यदि फलाकांक्षा की चिंता न कर कर्म को स्वाभाविक रूप से करने वाला, आनंद समझकर करने वाला, ईश्वर की आज्ञा समझकर करने वाला सदा सुखी, तनावों से मुक्त व आनंदित रहेगा। ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी कर्म त्याज्य नहीं है, किंतु प्रयास त्याज्य हैं। कर्तापन त्याज्य है, अहंकार त्याज्य है। इस प्रकार प्रयास रहित जो कर्म हैं, जो स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, उन्हें करते रहने में श्रम नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता, उसमें कर्तापन नहीं होता, इसलिए वे बिना प्रयास के होते रहते हैं। उन्हें ज़बरदस्ती रोकने में भी प्रयास होगा, इसलिए रोकना भी बाधा बन जाएगी। जैसे सांस लेना और छोड़ना, रक्त संचालन, पाचन संस्थान, आँख को खोलना और ढकना स्वाभाविक रूप से हो रहा है। इसमें न कोई प्रयास करना पड़ता है, न श्रम, इसलिए इनसे व्यक्ति दुखी नहीं होता। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन स्वाभाविक कर्मों से भी जो दुखी होकर आँख का खोलना और ढकना भी बंद कर देता है, तो ऐसा सुख आलसी शिरोमणि का ही सुख है, यह ज्ञानी का सुख नहीं है। इसका अर्थ मात्र इतना है कि ज्ञानी प्रयास रहित अर्थात स्वाभाविक रूप से कर्म करता है। वह अहंकार एवं फलाकांक्षा रहित कर्म करता है, जिनमें प्रयास नहीं होता। इससे कर्म बंधन नहीं बनते। इसलिए जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वे तो परम भाग्यशाली हैं ही, किंतु जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वे कम भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि वे ही सभी कर्मों को परमात्मा का कार्य समझकर फलाकांक्षा से रहित कर्मों को करते हुए समस्त प्रकार की वासनाओं, कामनाओं एवं तनावों से मुक्त रहकर कर्म में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसके विपरीत वे अभागे हैं,
जो कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, मैं हूँ, मैं ही हूँ, ऐसे व्यक्ति कर्म के बोझ से, अच्छे बुरे फलों के बोझ से दबे जा रहे हैं, जैसे सारे पृथ्वी का भार उन पर ही आ पड़ा हो। सदा तनावों एवं चिंता में ही जीते हैं एवं मृत्यु के बाद भी कर्म फलों का भार ढोते रहते हैं। अतः परमात्मा को स्वीकार करना भी परम सौभाग्य की ही बात है। सूत्र 5। यह किया गया है और यह नहीं किया गया, ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किए गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा होता है, जिससे सुख और दुख का अनुभव होता है। फिर व्यक्ति अधिक सुखों की प्राप्ति एवं दुखों की निवृत्ति हेतु प्रयत्न करता है, जिससे मन कभी शांत नहीं हो सकता। किए हुए कर्म अपना स्थायी प्रभाव भी मन पर छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। किंतु जो कर्म नहीं किए गए हैं, केवल विचारों में ही विद्यमान हैं, उनसे भी मन उद्वेलित होता रहता है, अशांत बना रहता है। करने की इच्छाएं बार बार उठती हैं, मन विक्षिप्त बना रहता है। भोगने वाले कम दुखी हैं, किंतु जिन्होंने नहीं भोगा उनकी मानसिक परेशानियां सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया में अधिकांश मानसिक रूप से पागलों की संख्या इन्हीं की है। अतः अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो किया और नहीं किया, इन दोनों के द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है तो वह धर्म, अर्थ, काम तो क्या मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। मोक्ष की भी यदि चाह है तो चित्त शांत नहीं होगा, अतः चाह मात्र छोड़ देना ही मुक्ति है। सूत्र 6। विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह न विरक्त है न रागवान है। जो विषयों में लोलुप है वह रागी है, उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षाएं बनी रहती हैं। पूरा चिंतन अधिक से अधिक प्राप्त करने में लगा रहता है। वह दूसरों के हितों को छीनकर स्वयं सुखी होना चाहता है। ऐसे रागी एवं विषय लोलुप को निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने में भी लज्जा नहीं आती। उनके बुरे परिणामों को भोगकर भी उसकी विषय लोलुपता नहीं जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसकी लोलुपता और बढ़ जाती है, जिसे पहले से ज़्यादा कमाने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार जो विषयों में द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी शांत नहीं है, उसका चिंतन विषयों को गाली देने में ही चलता रहता है। वह संसार, घर, परिवार, धन, दौलत, स्त्री, पुत्र, काम, क्रोध सबको गालियाँ ही देगा, बुरा कहेगा। भोगने वाले तथा ये तथाकथित त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं, दोनों के ही मन अशांत हैं। मोक्ष वही है जिसमें मन पूर्णतः शांत हो जाए, निर्द्वंद्व हो जाए, विचार एवं विकल्प शून्य हो जाएं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण और त्याग, संन्यास और संसार, भोग और त्याग, आसक्ति और विरक्ति जैसे द्वंद्वों से रहित है, वही वीतरागी है, वही अनासक्त है, वही निर्द्वंद्व है। उसी को शांति प्राप्त होती है एवं वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ जाना है, बल्कि चित्त की ऐसी शांत दशा ही मोक्ष है। सूत्र 7। जब तक स्पृहा या तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हेय और उपादेय यानी त्याग और ग्रहण भी जीवित हैं, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर हैं। जब तक मन से हेय और उपादेय, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ, ग्रहण और त्याग की भावना है, तब तक स्पृहा भी जीवित है, इच्छाएं और तृष्णा जीवित है। इसी तृष्णा के कारण हेय और उपादेय की कल्पना होती है। उपादेय की भावना ही तृष्णा नहीं है, हेय की भावना भी तृष्णा के कारण है। तृष्णा नहीं हो तो हेय के भाव ही पैदा नहीं होंगे। यह विपरीत राग है, विपरीत आसक्ति है। हम किसी की निंदा तभी करते हैं जब उसमें हमारा न्यस्त स्वार्थ होता है, उसके प्रति वासना होती है, कुछ पाने की इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, जिससे निंदा करते हैं। यह तृष्णा ही अविवेक की दशा है। त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए, स्वर्ग मोक्ष आदि के लिए किया जाए, तो यह बड़ी तृष्णा है। संसारी तो थोड़े से भोगों की ही तृष्णा करता है, घर बार, बच्चा, धन, सुख, नौकरी आदि, किंतु तथाकथित त्यागी इन शूद्र भोगों को, इन थोथे से सुखों को, महत्वहीन संपत्ति को, जो भी स्वयं की
नहीं चोरी से कमाई गई है। उसकी तृष्णा त्याग कर स्वर्ग और मोक्ष के महासुख की तृष्णा करता है। भगवान को 2 रुपए का नारियल चढ़ाकर स्वर्ग का दरवाज़ा खटखटाने की तृष्णा करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, यह सब अविवेक की दशा है। यह तृष्णा यदि जीवित है तो संसार रूपी वृक्ष का अंकुर जीवित है, फिर यह फूटकर वृक्ष बनेगा। तृष्णा ही संसार है एवं उसका त्याग ही मुक्ति है। सांसारिक पदार्थ छोड़ने से मुक्ति नहीं होगी। इसे कोई भी पागल अपने पागलपन में छोड़कर नग्न हो सकता है, एवं अनेक पागल ऐसा करते हैं। वे इसी अविवेक में छोड़ते हैं कि इनके छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, किंतु तृष्णा छोड़े बिना मुक्ति नहीं होगी। तृष्णा से ही मन में तरंगे उठती हैं। जब तक तरंगे हैं तब तक शांति और मुक्ति नहीं है। सूत्र 8। प्रवृत्ति से राग, आसक्ति व निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। संसार से मुक्ति के लिए 2 मार्ग बताए जाते हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं भोग से ही मुक्ति है, प्रारब्ध कर्मों के कारण ही यह जीवन मिला है, अतः इन कर्मों के भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। जो इन कर्मों को भोगने से मनाकर संसार छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, यह उसका अहंकार है, कर्मों के नियम का उल्लंघन कर रहा है। हठ योगी भी हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को तो रोक देते हैं, किंतु भीतर वासनाएं चलती रहती हैं, आसक्ति बनी रहती है, जिससे वह पाखंडी हो जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वाले यह भी कहते हैं, जिससे मुक्त होना हो उसे पूरा ही भोग लो, जिससे उसके प्रति घृणा व अरुचि हो जाएगी, वह तुम उससे मुक्त हो जाओगे। विषयों में रस इसीलिए आता है कि तुम उसे पूरा भोगते नहीं हो, आधा आधा भोगते हो। इसके विपरीत निवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं, भोगों से विषय वासना शांत नहीं होती। यह आकर्षण ही ऐसा है कि जितना भोगोगे उतनी ही वासनाएं बढ़ती जाएंगी। वासना कभी पूरी होती ही नहीं। इच्छाएं अनेक हैं, वह भोग से कभी शांत नहीं होंगी। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, ऐसी ही वासनाएं हैं जो भोगों से शांत नहीं हो सकती। इसलिए निवृत्ति ही मार्ग है, इन्हें छोड़ देना ही मार्ग है। यह दृढ़ संकल्प से ही होता है। किंतु अष्टावक्र तीसरी ही बात कहते हैं। वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही वासना मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग पैदा होता है, आसक्ति बढ़ती है, तो निवृत्ति से, छोड़कर भागने से, हठपूर्वक त्याग करने से, अधिक पाने की इच्छा से, शूद्र का त्याग कर देने से, मोक्ष के लिए संसार एवं विषयों को छोड़ देना भी वासना एवं तृष्णा ही है। ऐसी तृष्णा का होना ही बंध है। निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है। इसलिए आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के समान निर्द्वंद होकर सरल एवं स्वाभाविक जीवन जीता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना युक्त होकर आग्रह एवं हठपूर्वक कर्म नहीं करता, न त्याग करता है। सूत्र 9। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेत को प्राप्त नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि वह पुरुष भी रागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, जो कहता है यह संसार दुख ही दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जीना दुख है, मरना दुख है, संसार दुखों की खान है, इसलिए भागो इससे, छोड़ो घर बार, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति आदि, क्योंकि ये सब दुखों के कारण हैं। किंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होते। दुखों का कारण शरीर व मन है, वासना एवं तृष्णा है, जिनके रहते जंगल में रहते हुए भी शांति नहीं मिल सकती, वहाँ और अधिक बेचैनी होगी। राग यदि दुख है तो विराग भी दुख है, आसक्ति यदि दुख है तो विरक्ति भी दुख है, संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है, परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है, क्योंकि भीतर तृष्णा मौजूद है। संसार की तृष्णा छोड़कर मोक्ष की तृष्णा को पकड़ना भी दुख है। इसलिए वीतरागता ही एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है। न राग न विराग, दोनों से पार अनासक्त हो जाना ही मोक्ष का उपाय है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी खेत को प्राप्त नहीं होता है, एवं विरागी जंगल में, हिमालय में जाकर भी दुखी ही रहेंगे। अतः सुख दुख पदार्थों में नहीं, अपनी मन स्थिति में है। विषयों का रागी ही उनकी पूर्ति नहीं होने पर दुखी होता है। सूत्र 10।
जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसे ही शरीर के प्रति ममता है, वह न तो ज्ञानी है न योगी है, वह केवल दुख का भागी है। योगी क्रिया से पहुँचता है, वह अष्टांग योग साधता है। यम नियम आसन प्राणायाम की क्रिया से पहुँचता है, वह विधि पूर्वक एक एक सीढ़ी पार करता हुआ पहुँचता है, इसलिए गिरने का भय नहीं रहता। गिरा भी तो एक सीढ़ी नीचे रुक जाता है, पूरा जमीन पर जहाँ से चला है वहाँ नहीं आता। योग भ्रष्ट में भी पूर्व जन्म के संस्कार रहते ही हैं, जहाँ से आगे की यात्रा फिर आरंभ करता है। दूसरा ज्ञानी है जो बिना क्रिया के पहुँचता है, बोध मात्र से पहुँचता है। वह सीधा ही अस्तित्व से अनअस्तित्व में छलांग लगाता है। वह क्रिया एवं साधना को भी बंधन मानता है, क्योंकि समस्त क्रियाएं अहंकार को बढ़ाती हैं। क्रिया से चलने वाले को क्रिया में भी आसक्ति हो जाती है। वह अपने को ज्ञानी योगी मानने लग जाता है, जो अहंकार को ही बढ़ाता है। इसी प्रकार संसार को त्यागने वाला, भगवा वस्त्र पहनने वाला भी अपने को साधु संत महात्मा त्यागी समझने लगता है। इससे उसका अहंकार संसारी के अहंकार से भी अधिक हो जाता है, उसकी इसमें भी ममता हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान को उपलब्ध हो गया, यदि उसका भी मोक्ष के प्रति अहंकार हो गया कि अब मैं मुक्त हो गया, केवली हो गया, मैं सिद्ध शिला पर बैठ गया, मैं ब्रह्म हो गया, अब तेरे से बड़ा कोई नहीं है, और वैसी ही शरीर के प्रति ममता हो गई कि लोग अब इस शरीर की पूजा करें, बैंड बाजे बजा के शोभा यात्रा निकालें, मुझे गुरु तीर्थंकर भगवान माने, तो ऐसा व्यक्ति न ज्ञानी है न योगी, बल्कि वह दुख का ही भागी है। सूत्र 11। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य की शांति नहीं होगी। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ विस्मरण ही है। जो संस्कार एवं संसार से अर्जित है, उन सभी का विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। संसार और संस्कारों से जो कुछ भी अर्जित किया है, उस सब का भूल जाना ही मुक्ति है। जब तक इनकी थोड़ी सी भी स्मृति शेष है, तब तक मोक्ष नहीं है, क्योंकि संसार बंधन नहीं, यह स्मृति ही बंधन है। इसी से मुक्त होना है। यह संसार ही नहीं, बल्कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि का भी स्मरण बाधा है, क्योंकि मुक्ति में मैं रहता ही नहीं, फिर स्मरण कौन करेगा। स्मरण का अर्थ है कि दो हैं, दो मौजूद हैं, दो विद्यमान हैं, एक स्मरण करने वाला और जिसका स्मरण किया जाए। अतः दो के रहते मुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जिस गुरु की कृपा से ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उसका भी विस्मरण करना है, वरना वह गुरु भी बंधन हो जाता है। ऐसा गुरु शिव, विष्णु और ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनका भी विस्मरण आवश्यक है। इसके बिना शांति मुक्ति नहीं मिल सकती। इति अष्टावक्र गीतायां षोडशकं प्रकरणं समाप्तम। 17वां प्रकरण निराकांक्षी ही तत्वज्ञान का अधिकारी है। सूत्र 1। अष्टावक्र उवाच। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योग अभ्यास का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। भक्ति हो या उपासना, ध्यान हो या समाधि, योगाभ्यास हो अथवा सांख्य, तंत्र हो या हठ योग, सबकी अंतिम उपलब्धि, अंतिम फल ज्ञान है, और ज्ञान का फल ही मुक्ति है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि पुरुष तृप्त नहीं है, उसकी वासनाएं अभी दौड़ रही हैं, वह उद्विग्न है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सका है, उसे इस ज्ञान का फल मिला नहीं। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं, अभी भी विषयों की ओर दौड़ती हैं, यदि वह एकाकी रहने से घबराता है, वह समूह में ही रहना चाहता है, आश्रम मठ बनाकर, अनेक शिष्य बनाकर उनमें रहकर अपने अहंकार को तृप्त करता है, तो उसे आत्मज्ञान का लाभ हुआ नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान और योग अभ्यास से जो स्वचेतना को उपलब्ध हो गया है, वह अपने आप से तृप्त हो गया है। तृप्ति के लिए उसे अन्य की अपेक्षा ही नहीं है। वह शुद्ध इंद्रियों वाला हो गया, जिससे उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती, यथा प्राप्य से गुजारा कर लेता है, वासना से नहीं। शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है, और सदा जो एकाकी रमण करता है, समूह नहीं बनाता, जो सदा एकाकी रमण करता है, समूह नहीं बनाता,
दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं करता, नगर में रहकर भी एकाकी अनुभव करता है, संगी साथी मित्र शत्रु हितैषी द्वेषी नहीं बनाता, न किसी से सहायता लेता है, ऐसे योगी और ज्ञानी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। इसके विपरीत करने पर वह ज्ञान प्राप्त करके भी उसके फल मुक्ति से वंचित रहता है। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेला रहने का निर्देश है, वरना फिर से वासना घेर सकती है। सूत्र 2। हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। यह भिन्नता ही दुखों का कारण है। भिन्न भिन्न मन, बुद्धि एवं शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं तो विचार साम्यता नहीं होने से व्यक्ति को बड़ी बेचैनी का अनुभव होता है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक लिविंग स्पेस चाहिए। घर में भी बड़ा परिवार होने पर उसमें मानसिक रुग्णता आती है, वह विकास नहीं कर पाता। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक विकार और तनाव पैदा होता है। दूसरे के कारण ही अहंकार बढ़ता है। अहंकार में भीड़ आवश्यक है, झुंड आवश्यक है। अकेले में अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह सकता। उसे नैतिकता, शिष्टाचार आदि का बनावटी मुखौटा लगाना ही पड़ता है। इसलिए चिंतक, ध्यानी, कलाकार और वैज्ञानिक आदि एकांत चाहते हैं और रहते भी हैं। वे दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी का अनुभव करते हैं, जिससे कई तो दूसरों को मिटाने में लग जाते हैं, कई दूसरों से परेशान होकर जंगल भाग जाते हैं। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी हैं वे इस जगत में भीड़ भाड़ के बीच में रहते हुए भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण है। अतः समस्त ब्रह्मांड एक ही है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। फिर दुख किससे हो? कोई भी स्वयं को दुख नहीं देता। अतः आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वह सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। सूत्र 3। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमण करने वाले को कभी भी हर्षित नहीं करते हैं। विषयों में आनंद है, उनसे सुख मिलता है, यह निर्विवाद है। यदि विषयों में सुख नहीं होता तो यह संसार पागलों की तरह उनके पीछे नहीं दौड़ता, वह इस अंधी दौड़ में पड़ता ही नहीं। दुनिया में सुख है, आनंद है, यह संसारी का निजी अनुभव है, इसीलिए तो सारी दौड़ धूप करता है। किंतु कुछ सरफिरे लोगों ने दुनिया को दुख कहकर उससे भागने की बात कही, किंतु दुनिया छोड़ने से किसी को सुख मिला नहीं, बल्कि जो था वह भी छूट गया। इसलिए ऐसे लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। सब कुछ छोड़ दिया लेकिन मिला कुछ नहीं। प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष की आकांक्षा में दौड़ने वाला विवेकी नहीं हो सकता, मूर्ख ही हो सकता है। छोड़ना मिलने की शर्त नहीं है। यदि उच्च मिल गया तो निम्न अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये विषयों के सुख क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं। इन सुखों की प्राप्ति के लिए कई अनीतिपूर्ण कृत्य करने पड़ते हैं, जिनका परिणाम भोगने में दुख होता है। अतः संसार में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख संयुक्त न हो। फिर ये सभी सुख चिरस्थायी नहीं हैं। आत्मानंद का सुख ही चिरस्थायी है, वरना सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख स्वयं का है, उसमें दूसरा होना आवश्यक नहीं है। इसलिए जिसने आत्मा आनंद का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो, उसे ये सांसारिक सुख फीके ज्ञात होते हैं, इसलिए वह इनमें कभी रुचि नहीं लेता। जिस प्रकार सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुआ हाथी, उसको नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, किंतु कई अज्ञानियों ने इससे उल्टा करना आरंभ किया, पहले छोड़ो तो मिलेगा। इससे दुनिया और विकृत हो गई, छूट भी गया, वह मिला कुछ नहीं। ऐसा उपदेश दुनिया का अभिशाप बना, वरदान नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ बुद्धि हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।